गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे मंजरी कक्षा 8 पाठ 10 भक्ति के पद। भक्ति के पद में मीराबाई एवं रसखान जी के पद दिए गए हैं। दोनों ही कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं एवं दोनों ही भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं। तो चलिए सबसे पहले पढ़ेंगे मीराबाई जी का जीवन परिचय और उनके पद। मीराबाई जी का जन्म 1498 ईस्वी को राजस्थान के चौकड़ी कुड़की नामक ग्राम में हुआ था। इनकी रचनाओं में कृष्ण भक्ति के विविध रूप देखने को मिलते हैं, जैसे नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद की टीका, राग गोविंद आदि इनके प्रमुख ग्रंथ हैं। मीराबाई के पद इस प्रकार हैं। हरि तुम हरो जन की भीर, द्रौपदी की लाज राखी तुम बढ़ायो चीर। भक्त कारण रूप नरहर धरो आप शरीर, हिरण कश्यप मार लीनो धरो नाहिन धीर। बूढ़ तो गजग्राह मारो कियो बाहर नीर, दासी मीरा लाल गिरधर दुख जहाँ तहाँ पीर। संदर्भ और प्रसंग इस प्रकार है। प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक मंजरी के पाठ 10 भक्ति के पद से लिया गया है, जिसकी कवित्री मीराबाई जी हैं। इन पदों के माध्यम से मीराबाई जी ने भगवान श्री कृष्ण से सभी जनों की पीर, सभी लोगों के दुख दूर करने का आग्रह किया है। मीराबाई जी कहती हैं कि हे प्रभु, जिस प्रकार आपने द्रौपदी की लाज, उनका चीर बढ़ाकर राखी, भक्त प्रहलाद को नरसिंह का रूप धारण करके बचाया एवं हिरण्यकश्यप को मारा, डूबते हुए गजग्राह को मगरमच्छ से बचाया, उसी प्रकार हे प्रभु आप हमारी भी लाज रखो, हमारे भी दुख दूर करो। अगले पद है। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, मैं तो हो गई अपने नारायण की आप ही हो गई दासी रे। विष का प्याला राणा जी ने भेजो, पीवत मीरा हासी रे। लोग कहे मीरा भई बाबरी, बाप कहे कुल नासी रे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरि चरणा की दासी रे। प्रस्तुत पदों में कहा गया है कि मीराबाई श्री कृष्ण के प्रेम में तल्लीन होकर नाचने लगी थी। मीराबाई जी कह रही है कि मैं तो कृष्ण भक्ति में पाँव में घुंघरू बांधकर नाचने लगी हूँ। मैं तो अपने नारायण की, अपने प्रभु की दासी हो गई हूँ। विष का प्याला राणा जी ने अर्थात मीराबाई के जेठ जी ने भेजा था, जिसे मीराबाई ने अमृत समझकर हंस हंस कर पी लिया था। लोग कह रहे हैं कि मीराबाई बावरी हो गई है, अर्थात पागल हो गई है। बाप कह रहे हैं अर्थात मीराबाई के पिताजी कह रहे हैं कि मीराबाई ने कुल का नाश कर दिया है, अर्थात परिवार का नाश कर दिया है। लेकिन मीराबाई तो प्रभु गिरधर नागर की चरणों की दासी हो गई है। उनकी भक्ति में वह तल्लीन होकर नाचने लगी है। तो बच्चों, ये थे आपके मीराबाई जी के पद। अब हम लोग पढ़ेंगे रसखान के पद। रसखान कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं। इनका पूरा नाम सैयद इब्राहिम था। इनकी प्रसिद्ध रचना सुजान, रसखान और प्रेम वाटिका है। ये अपनी रचनाओं में कृष्ण के प्रति प्रेम, तन्मयता और भाव विवलता के लिए प्रसिद्ध हैं। तो चलिए इनके पद पढ़ेंगे हम लोग। वैन वही उनको गुण गाए, ओ कान वही उन वैन सुसानी। हाथ वही उन गात सरे, अरुपाय वही जो उही अनुजानी। जान वही उन प्राण के संग, ओ मान वही जो करे मनमानी। त्यो रसखान वही रसखान, जो है रसखान सो है रसखानी। प्रस्तुत पद भक्ति के पद पाठ से लिए गए हैं, जिसके रचयिता रसखान जी हैं। रसखान जी कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। उन्होंने अपनी रचनाएं कृष्ण की भक्ति में तल्लीन होकर की हैं। रसखान जी कह रहे हैं कि वैन अर्थात वाणी वही अच्छी होती है जो भगवान कृष्ण का गुणगान करे, और कान वही अच्छे होते हैं जो उनकी वाणी को सुने, एवं हाथ वही अच्छे हैं जो भगवान श्री कृष्ण की सेवा करें,
और प्राण वही अच्छे हैं जो श्री कृष्ण भगवान जी का गुणगान करें और उनकी भक्ति में तल्लीन रहें। रसखान जी कहते हैं कि वही मनुष्य अच्छा होता है जो भगवत भक्ति में अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर दे। अगले पद हैं, या लाठी अरुका मरिया पर राज तिहु पुर को तजिडारो, आठों सिद्ध नवो निधि को सुख नंद की गाय चराए विसारो। रसखान कबो इन आखन सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो, कोटिक हो कल धौत के धाम करील के कुंजन ऊपर बारो। प्रस्तुत पद में रसखान जी भगवान श्री कृष्ण के गुणगान करते हुए कहते हैं कि भगवान कृष्ण की लाठी और कमरिया अर्थात कमल तीनों लोकों के राज से भी अधिक महत्वपूर्ण है। कवि कहते हैं कि भगवान कृष्ण की लाठी और कमरिया तीनों लोकों के राज से भी अधिक महत्वपूर्ण है। आठों सिद्धियां अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्रकाम, ईशत्व और वशित और नौ निधियां पद्म निधि, महापद्म निधि, शंख निधि, मकर निधि, कच्छप निधि, मुकुंद निधि, नंद निधि, नील निधि और खर्व निधि का सुख भी नंद की गाय चराने के सुख से कम है। रसखान जी कहते हैं कि मेरी यही कामना है कि मैं कब इन आँखों से ब्रज के वन और बाग तड़ागूं अर्थात निहारूं। कवि कहते हैं कि हम अपने स्वर्ग और सोने के समान राज को छोड़कर ब्रज की कांटों भरी झाड़ियों को देखने में अधिक आनंद का अनुभव करेंगे, अधिक सुख महसूस करेंगे। तो बच्चों, ये थे आपके भक्ति के पद। अब हम लोग इसका अभ्यास प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न है, मीराबाई प्रभु से क्या प्रार्थना कर रही हैं? उत्तर है, मीराबाई जी प्रभु श्री कृष्ण से भक्तों के दुख दूर करने की प्रार्थना कर रही हैं। द्रौपदी की सहायता ईश्वर द्वारा किस प्रकार की गई? उत्तर है, द्रौपदी की सहायता भगवान श्री कृष्ण द्वारा उनका चीर बढ़ाकर की गई थी। रसखान ने वाणी की क्या विशेषता बताई है? उत्तर है, रसखान ने वाणी की विशेषता बताई है कि वाणी वही अच्छी है जो भगवान श्री कृष्ण का गुणगान करे और उनकी भक्ति में हमेशा तल्लीन रहे। अगला प्रश्न है, रसखान ने तीनों लोकों के राज को श्री कृष्ण की किन किन वस्तुओं से तुच्छ कहा है? उत्तर है, रसखान ने भगवान श्री कृष्ण की लाठी और कमल से भी तुच्छ तीनों लोकों के राज को कहा है। पाठ में आए हुए कुछ हिंदी व्याकरण के शब्द इस प्रकार हैं। वर्णों के ऊपर लगे बिंदु, वर्णों के ऊपर लगे बिंदु को चंद्र बिंदु कहते हैं। जैसे आँख, गाँव, मुंह, पाँच इत्यादि में जो बिंदु लगे होते हैं उन्हें चंद्र बिंदु या अनुनासिक कहते हैं। पाठ में आए हुए ब्रज भाषा के कुछ शब्द इस प्रकार हैं, वैन, सानी, गत, उही, करे, करू इत्यादि। 8 सिद्धियां और 9 निधियां। 8 सिद्धियां हैं अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्रकाम, ईशत्व, वशित्व और 9 निधियां हैं पद्म निधि, महापद्म निधि, शंख निधि, मकर निधि, कच्छप निधि, मुकुंद निधि, नंद निधि, नील निधि और खर्व निधि। तो बच्चों, ये था आपका पाठ। पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़िए आप लोग और समझिए और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, बाय।